फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट पढ़ेंगे। इसके कुछ पैराग्राफ्स हमने पढ़ लिए थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो किन कारणों से हुआ था और कैसे हुआ था, तो उसके बारे में हमें पढ़ना था। तो फर्स्ट पिक्चर में हमने क्या देखा था कि जो लता मंगेशकर है वो क्या कर रही है, एड्रेस कर रही है पूरे कंट्री मैन को। और इन्होंने इसी दिन क्या गाया था, ये सॉन्ग गाया था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी, है ना। तो ये सॉन्ग लता मंगेशकर ने गाया था इस दिन, और जिस दिन इन्होंने पूरे कंट्री को क्या किया था, पूरे कंट्री के सामने ये गीत गा के उन्हें एनकरेज किया था। फिर हमने देखा था द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी किस तरीके से विजय प्राप्त करती है, यानी भारत में उसका कैसे अधिकार स्टार्ट होता है। तो ये 1757 से 1849 के बीच का था कि कंपनी ने किस तरीके से अपने सुपीरियर वेपन्स का यूज़ करके, पहले तो वो लोग ट्रेड करने आए थे, है ना, और फिर धीरे धीरे करके वो पूरे कंट्री पे अधिकार कर लेंगे। इस तरीके से कुछ राजाओं ने भी उनका साथ दिया और धीरे धीरे करके क्या हो गया, सब उनके बन गए स्लेव्स यानी गुलाम बन गए। फिर हमने देखा था थर्ड जो पिक्चर थी, उसमें देखा था हमने ब्रिटिश रूल कैसे चले थे। 1765 से 1836 तक ब्रिटिश ने कैसे कैसे रूल्स लगा दिए थे इंडिया में, यानी कि टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे हर चीज़ पर, और जो आर्टिशियंस थे उनके पास कोई कंपनीज़ नहीं थी, और क्या कर रहे थे वो लोग, अपने यहाँ से अपनी कंट्री से कच्चा माल ले जा करके उनकी कंट्री की फैक्ट्रीज़ में वो मैन्युफैक्चर होता था और वापस हमारी ही कंट्री में ज़्यादा पैसों में बेचा जाता था। इस तरीके से क्या हो रहा था, हमारी जो देश की जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बिल्कुल वीक हो गया था, ना। इकोनॉमिकली हम लोग वीक हो गए थे, हमारे जो नेटिव्स थे उनके पास कोई भी बिजनेस नहीं था। फिर हमने देखा राजा राम मोहन रॉय एक लर्न्ड मैन थे, जिन्होंने किस प्रकार से अंग्रेज़ों के विरोध में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने क्या किया था, न्यूज़पेपर भी चलाया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनका बैन कर दिया। वो इंग्लैंड भी गए थे और वहाँ पर उन लोगों को बताया था कि हमने आपको राजा के रूप में एक्सेप्ट किया, तो आप हमें प्रजा के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। तो इस तरीके से ये फिर 5th था ऑपरेशन था, और इसमें हमने क्या देखा था कि बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी क्राइम के भी लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। और ब्रिटिश ने इंडिया से 1829 में 7 करोड़ रुपीस का गुड्स यहाँ से, वृद्ध का गुड्स यहाँ पर सेलिंग किया था उन्होंने। और फिर हमने देखा था डिससेटिस्फेक्शन कैसे होने, समाज में अब डिससेटिस्फेक्शन कैसे होने लग गया था, असंतुष्टि फैलने लग गई थी लोगों के बीच में। 1835 से 56 के बीच में लोगों को लगने लग गया था कि अंग्रेज़ों ने हमारे समाज को पूरा ख़त्म कर दिया है। वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, है ना ही हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमें छोटी जॉब देते हैं और फिर हमें पैसे भी उसके लिए कम मिल रहे हैं, और हमारा जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया है, अपने अंडर में ले लिया है। और आपने देखा था 1856 का जो आप मैप देखोगे इंडिया का, वो पूरा ही देखो ब्रिटिश के अंडर हो गया था। तो यानी अब लोगों को लगने लग गया था कि हमें कुछ करना पड़ेगा और ब्रिटिश को यहाँ से, हमारे देश से वापस भगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ये सारा पढ़ लिया था। अब हम 7th जो पिक्चर है उसमें क्या हुआ है, 7th स्टेप में द स्पार्क्स, है ना। स्पार्क्स होता है चिंगारियाँ। ये हुआ था 1855 से 57 के बीच में। अब हमारा मतलब युद्ध लगभग, विद्रोह स्टार्ट ही होने वाला है। विद्रोह Texas continued to ruin the peasants in Bengal and Santals who had lost their lands under new land rule become desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike, है ना। फिर क्या हो गया कि टैक्सेस है ना, जो टैक्स ले रहे थे वो लोग, वो तो कंटिन्यू चल ही रहा था। इससे क्या हो गया, पेजेंट्स होते हैं, किसान जो थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे, राइंड यानी बर्बाद होना होता है, नष्ट हो गए थे। इन बंगाल के अंदर सांथाल जो जनजाति थी उनकी क्या कर ली थी इन्होंने, न्यू लैंड रूल के अंदर पूरी की पूरी ज़मीन जो थी, लैंड उन्होंने ले लिया था। बिकम डेस्परेट, है ना, इससे क्या हो गए थे, वो आशाहीन हो गए थे, है ना, डेस्परेट हो गए थे। इन 1855 में दे रोज इन रिबेलियन, और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और मेस्कर्ड यानी होता है संग्रह किया, संहार किया
मिसकर्ड यानी उन्होंने संहार करना स्टार्ट कर दिया। यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, है ना, यूरोपियंस के विरुद्ध और जो उनके सपोर्टर थे उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया था, एक विद्रोह स्टार्ट कर लिया था। ये आपको इस फोटो में अच्छे से दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, डिसकंटेंट वॉज प्रीव्यूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। डिसकंटेंट यानी असंतोष, है ना, डिसकंटेंट यानी क्या होता है, असंतोष जो है वो उनकी जो आर्मी थी उनमें भी पनप रहा था, है ना। प्रीव्यूइंग यानी होता है पनपना, उनके अंदर भी ये जो असंतोष था वो आर्मी में भी होने लग गया था। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लीव इन सर्वेंट, यानी कि जो वाइट मैन जो थे वो अगर आर्मी में सर्वेंट है तो उनको क्या मिलती थी, ज़्यादा पैसे मिलते थे, और हम इंडियंस को क्या मिल रहे थे, बहुत कम पेमेंट मिल रही थी। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और हमको क्या मिलता था, बहुत ही धीरे, पिटेंस यानी होता है तुच्छ, कम, बहुत ही कम, और स्लो प्रमोशन यानी हमारी उन्नति बहुत ही धीरे धीरे हो रही थी और हमको पैसे भी बहुत कम मिलते थे। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, और हमने पहले पढ़ा था कि जो धर्म गुरु थे उन्होंने क्या फैलाया था कि जो भी सी को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाएगा यानी इंग्लैंड जाएगा वो क्या हो जाएंगे, उनका धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने पहले भ्रांतियाँ फैला रखी थी। तो समाज में हमारा यही था कि अगर हम सी क्रॉस करते हैं तो हमारा धर्म क्या होता है, भ्रष्ट हो जाता है ना, तो इसीलिए ये उनके लिए अगेंस्ट था। हु इज़ द टोपी वाला टू ऑब्लिश अवर ओल्ड एज कस्टम्स, टोपी वाला यानी इन्होंने टोपी पहन रखी है, वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से। ये देखिए, ये कौन होते हैं टोपी वाले, जो हमारे जो पुराने जो रीति रिवाज हैं ना उनको समाप्त करें। ओल्ड फैशन कस्टम यानी हमारे जो प्राचीन रीति रिवाज है उनको ख़त्म करने वाले ये कौन होते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया था कि सोल्जर्स में भी विद्रोह स्टार्ट हो गया था, यानी जो वाइट सोल्जर्स थे और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनमें पैसों को लेकर, है ना, उनकी उन्नति को लेकर और उनको सी क्रॉस करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और उस टाइम पे एक चीज़ और हुई थी, जो बुलेट्स चलाते थे उनमें उनकी राइफल्स जो थी वो चेंज कर ली गई थी। उसमें क्या करना था, उनको कारतूस जो था वो मुंह से खोलना था। और उस टाइम एक और अफवाह फैली थी कि वो कारतूस किससे बने हुए हैं, सूअर की चर्बी या गाय की चर्बी से। तो इससे भी उनमें क्या हो गया था, एक विद्रोह उत्पन्न हो गया था। नीचे देखिए, एक मैन बोल रहा है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, है ना, एक इंडियन क्या बोल रहा है कि हमें इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना पड़ेगा हमारी कंट्री से। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड ही एक्सक्यूटेड। तो उस टाइम पे जो सिपाही था मंगल पांडे ने क्या कर दिया, वहाँ की जो रेजिमेंट थी उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और अंग्रेज़ों को मार भी दिया, है ना। तो इस कारण से वहाँ पर सबसे पहले सिपाही यानी होता है सिपाही, तो मंगल पांडे के नाम के एक सिपाही ने वहाँ पर क्या कर दिया था, अंग्रेज जो रेजिमेंट पे, अपने रेजिमेंट में अंग्रेजों, कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया था। इससे विद्रोह भड़क गया था। Thousands of other सिपाही revolted, they were stripped of their uniforms, है ना। इसी तरीके से क्या हो गया था, उसी टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ दूसरे जो सिपाही थे उन्होंने भी विद्रोह चालू कर दिया था। उन्हें क्या होना पड़ा, अपनी वर्दी से वंचित होना पड़ा, है ना, अपनी जॉब भी खोनी पड़ गई थी। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, है ना, और उनके साथ क्या हुआ था, बहुत ही इल ट्रीटमेंट हुआ था और उन्हें क्या कर दिया गया था, पुट इन आयरन्स यानी जेल में डाल दिया गया था। ये जब विद्रोह हुआ था ना, जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया था मेरठ में, फिर इसके बाद में सिपाहियों से उनकी जॉब्स छीन ली गई थी। यहाँ पे जो स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म यानी उनसे उनकी जॉब छीन ली गई, उनको जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट हुआ, फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, यानी कुछ जो इंग्लिशमैन थे उनको ही थोड़ी बहुत चिंता थी और उन्होंने ही थोड़े बहुत समझा था हम इंडियंस के माइंड को और हमारे कस्टम्स को। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो व्हाट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फेट ऑफ काउज एंड पिग्स। देखिए, ये फिर हो गया था
कि जो सोल्जर्स थे ब्राह्मण, कुछ लोग ब्राह्मण थे सोल्जर्स, कुछ मुस्लिम थे, तो उनको ये बात पता चली थी कि जो बुलेट्स थी, जो राइफल्स की बुलेट्स थी, उस पर ग्रीस में जो लगा हुआ था वो क्या लगा हुआ था, काउज़ और पिग्स का फेट लगा हुआ था, है ना। तो उसको उन्हें मुंह से तोड़ना था। तो क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो वो कोई भी हो, इंडियंस हमारे काऊ को पवित्र मानते हैं और मुस्लिम्स जो है वो पिग्स को। तो इस तरीके से वो सोच रहे थे कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तभी ये बोलते हैं व्हाट, क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, यानी कि वाइट मैन जो है हमारे साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their service, है ना। फिर क्या होने लगा, क्रांति के बारे में सूचना कैसे, इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए एक जगह से दूसरी जगह। तो उन्होंने क्या किया, चपाटीस और एक कमल का फूल, है ना, चपाटी और कमल का फूल एक गांव से दूसरे गांव भेजा गया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमने क्रांति स्टार्ट कर दी है, आप भी क्रांति स्टार्ट कर लीजिए और हमारी मदद कीजिए। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, और सारे ही मेरे जो विलेज के मैन है वो सारे ही क्या हो जाएंगे, रेडी होंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्क्यूलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन सोल्जर्स के बीच में क्या भेजा गया, मैंने अभी बताया कि लोटस का जो था फ्लावर भेजा गया ताकि उनको पता चल जाए कि हमने क्रांति स्टार्ट कर दी, आप भी कर दो स्टार्ट, है ना। डेथ टू द फॉरेनर्स, द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। अब क्या हो गया, डेथ टू द फॉरेनर्स, अब तो मतलब कि फॉरेनर्स को क्या होगा, मरना ही पड़ेगा। मैसेज यानी होता है जनसाधारण जो थे, जो विलेजर्स जो थे वहाँ के, उन्होंने भी क्या किया, गेव ऑल हेल्प, उन्होंने पूरी मदद की सभी जो सोल्जर्स थे उनकी और सभी जो विद्रोही थे, है ना, टू गिव शेल्टर टू द पेट्रियट्स, है ना, जो देशभक्त थे उनको शेल्टर देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए उन्होंने सबने बहुत हेल्प की। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो गई, पूरी क्रांति ने पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी, स्प्रेड होने लग गई। नेक्स्ट देखेंगे हम रिवोल्ट कैसे हुआ था। रिवोल्ट, विद्रोह, 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया। 8th में हम क्या देख रहे हैं, 8th पिक्चर में, कि 1857 का विद्रोह कैसे हुआ। पहले तो उन्होंने चपाटी और रोज़ भेज के सबको ये संदेश भिजवा दिया था कि हमने क्रांति स्टार्ट कर दी है, पूरी इंडिया में ये सब चीज़ें चल रही थी। देन देयर वॉज अ वायलेंट ब्रेकआउट एट मेरठ, है ना। तभी क्या हो गया, बीच में ही वायलेंट ब्रेकआउट हो गया, है ना, युद्ध छिड़ गया एक, मेरठ में स्टार्ट हो गई क्रांति। द सिपाहीज मार्च हो गए और कहाँ किन से जाके मिले, जो वहाँ के जो हमारे महाराज थे, जो बादशाह थे उस टाइम पे, बहादुर शाह, उनसे जाकर मिले और उनको अपने क्रांति का नेता बनाना चाहा। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, और जो विद्रोह था वो पूरी कंट्री में फैलने लग गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर ये ध्वनि होता है अनहैप्पी। बहुत सारे जो ज़मींदार थे उन्होंने भी अपनी ज़मीन खो दी थी, इसके कारण वो लोग ब्रिटिश से क्या थे, वो भी नाराज़ थे, दुखी थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, तो कहने लगे कि जो वाइट मैन है, जो अंग्रेज है, उनका रूल ख़त्म, उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, उनके रूल को ख़त्म होना ही पड़ेगा। यश वी विल हेल्प यू, है ना, हम भी आपकी मदद करेंगे। यानी अब ज़मींदार है, राजा है, सब एक दूसरे की हेल्प करके इन ब्रिटिश को हमारी कंट्री से बाहर निकालना चाहते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो 1857 की क्रांति है उसने कैसे कैसे हमारी कंट्री में रूप लिया और फिर धीरे धीरे कैसे 1857 की क्रांति हुई। तो सबसे पहले जो था वो मेरठ में मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था और ऐसे ऐसे करके हर जगह पे क्रांति क्या हो गई, फैलती गई।